चलिए लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इसका जो फार्मूला है यानी सूत्र इसको देखते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही फार्मूला है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें u क्या है, v क्या है, f क्या है? तो इसमें u इसको कहते हैं लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग u कहेंगे। v को कहेंगे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और f होगा लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ लेंस का मतलब है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां नापी जाएंगी और वह मुख्य अक्ष पर नापी जाती हैं। तो यहाँ लेंस का मतलब हुआ कि P से नापा जाए, C से, प्रकाशिक केंद्र C से दूरियां नापी जाएंगी। यानी लेंस का मतलब C से वस्तु की दूरी और लेंस से यानी C से प्रतिबिंब की दूरी भी और लेंस की फोकस दूरी F। चलिए यह उत्तल लेंस लेते हैं। देखिए यहाँ उत्तल लेंस लिखा गया, यह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का यह प्रथम फोकस है f1 और यह इसका वक्रता केंद्र है 2f1। देखिए यह जो f1 है यानी केंद्र इस भाग के लिए है। अब यह f2 द्वितीय फोकस है और यह 2f2 जिसको वक्रता केंद्र कहेंगे। अब यहाँ पे यह दूरियां देखिए, अगर हम यहाँ सपोज कीजिए कि वस्तु को रख रहे हैं ए बी, यह वस्तु को रखे हैं तो यहाँ से हम दूरियां नापेंगे। यहाँ से वस्तु की दूरी को कहेंगे u, यही दूरी कहलाएगा u। अब इसके बाद से यहाँ से हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। बताया गया कि यहाँ से सीधे f2 से खींचते हैं और एक प्रकाशिक केंद्र C से गुजारते हैं। इसको नीचे से आप लोग सीधा खींचिएगा। अब इसके बाद से काट दिया। अब यहाँ पे काटा है तो इसका जो प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। अब देखिए यहाँ से इस दूरी को नापेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं V। तो लेंस से वस्तु की दूरी को u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v और f2 ही इसका फोकस दूरी होता है, इसको हम कहते हैं f। यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से f2 यानी द्वितीय फोकस की दूरी फोकस दूरी f कहलाएगा। इसी तरह से अवतल लेंस होता है, लेकिन सब थोड़ा हम चिन्ह भी देख लेते हैं किसका कब पॉजिटिव और किसका कब निगेटिव होगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है और चिन्ह की परिपाटी बताया भी गया है। तो इसमें देखिए, चलिए चिन्ह की परिपाटी में यहाँ देख लेते हैं। यह उत्तल लेंस है। जब यह उत्तल लेंस है, यह आपका C प्रकाशिक केंद्र, इसके इधर अगर हम दूरियां नापते हैं तो यह पॉजिटिव होगा। इसके इधर जो भी दूरी नापेंगे वह निगेटिव होगा और इसके ऊपर जो भी हम दूरी नापेंगे वह पॉजिटिव और नीचे नापेंगे तो निगेटिव। तो इस प्रकाशिक केंद्र या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के इधर दाईं ओर हम जो भी दूरी नापेंगे, जैसे यहाँ से इधर जो भी दूरी नापेंगे वह पॉजिटिव होगा और इसके इधर जो भी दूरी नापेंगे वह निगेटिव होगा। देखिए इसके इधर जो दूरी नापेंगे वह निगेटिव होगा, इसका मतलब यह भी क्या होगा, निगेटिव, माइनस में होगा। अब इसके बाद से इस लेंस के कहा गया इधर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के इधर जो दूरी नापेंगे वह धनात्मक होगा। तो देखिए इसके इधर आपका फोकस भी है इसलिए यह धनात्मक होगा। इसके इधर आपका प्रतिबिंब भी है इसलिए यह धनात्मक होगा। लेकिन अब इस लेंस में देखिए उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में
u ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव होगा, v इधर आ रहा है तो v पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, f इधर ही है धनात्मक होगा। तो इस तरह से उत्तल लेंस में u निगेटिव होता है, बाकी u और f पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद से कहा गया है कि इस लेंस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी नापते हैं वह धनात्मक होता है। लेकिन इस उत्तल लेंस में 6 कंडीशन में जो 6वां कंडीशन में बताया गया था उसमें देखिएगा जो प्रतिबिंब इधर बन गया था, तो 6वें कंडीशन में भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 6वें कंडीशन में जो प्रतिबिंब बताया गया था वो कहा गया था कि वस्तु की ओर ही बनता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 6वें शर्त में भी ऋणात्मक होगा। ये न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से 6वां शर्त आपको ध्यान रखना है कि 6वें शर्त में भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि बाकी जो भी प्रतिबिंब बना था सब इधर बना था तो भी पॉजिटिव, लेकिन 6वें कंडीशन में प्रतिबिंब इधर बन गया था और हमको पता है कि इधर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद से इस मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, तो यहाँ पे यह वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है, तो ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से लिखते हैं, तो ओ भी पॉजिटिव होगा। तो वस्तु की लंबाई को हम कहते हैं ओ, वस्तु की लंबाई ओ, यह भी धनात्मक होगा। तो वस्तु की लंबाई धनात्मक। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ है, मुख्य अक्ष के नीचे है, और इस प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और यह मुख्य अक्ष के नीचे है, तो नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इस तरह प्रतिबिंब की लंबाई आई हो जाएगा और यह ऋणात्मक होगा। इस तरह से उत्तल लेंस में O पॉजिटिव हो जाएगा और भी निगेटिव होगा। लेकिन 6वें शर्त में देखिए, 6वां शर्त में क्या था कि प्रतिबिंब इधर बना था और मुख्य अक्ष के ऊपर बना था, और जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो यहाँ पे आई निगेटिव था, यहाँ आई, और 6वें शर्त में यहाँ आई पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 6वें कंडीशन में प्रतिबिंब ऊपर बना था और ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। इस तरह उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसके चिन्ह को आप ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो उत्तल लेंस में u ऋणात्मक होता है, v और f धनात्मक होता है, केवल 6वां कंडीशन को छोड़ के। 6वें कंडीशन में v ऋणात्मक होगा। अब देखिए आई और ओ जिक्र करते हैं, वस्तु की लंबाई को कहते हैं o और प्रतिबिंब की लंबाई को कहते हैं आई। तो o हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है इसलिए वो धनात्मक होता है, और आई मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए आई ऋणात्मक होगा। लेकिन 6वें कंडीशन में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन जाता है, इसलिए 6वें कंडीशन में आई पॉजिटिव हो जाएगा। अब यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए फार्मूला वही यूज होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए इसके पहले दर्पण के लिए जो फार्मूला बताया गया था यहाँ पॉजिटिव बताया गया था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन लेंस में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब देखिए सब ये u v f का सेम वही मतलब है, लेंस से, यानी यह लेंस है, इसके प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु ए बी है, इस दूरी को हम कहेंगे u। अब भी लेंस से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को कहेंगे भी। अब इसके बाद लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी से मतलब है, द्वितीय फोकस f2 से मतलब है, तो इसका फोकस भी इधर ही है f2, यह दूरी f। इसका मतलब कि अवतल लेंस में u v f तीनों एक ही साइड में है, और आपको चिन्ह की परिपाटी में बताया जा चुका है कि अगर यह अवतल लेंस है तो इसके इधर नापी गई दूरियां ऋणात्मक
इधर नापी गई दूरियां धनात्मक, ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब इसके बाद से देखिए इस तरह से यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस के इधर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो अवतल लेंस के इधर u नापा गया है तो ऋणात्मक, इसके इधर v नापा गया है ऋणात्मक, इसके इधर f है ऋणात्मक। यानी अवतल लेंस में u ऋणात्मक होगा, v ऋणात्मक होगा और f भी ऋणात्मक होगा, यानी u v f तीनों ऋणात्मक होंगे। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखा गया है, ऊपर, तो वस्तु को ऊपर रखा गया मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, इसको O से लिखते हैं, O धनात्मक होगा पॉजिटिव, और वस्तु की लंबाई O हो गया और प्रतिबिंब की लंबाई I होता है, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है जिसको हम लोग I से दिखाते हैं। यह भी तो मुख्य अक्ष के ऊपर है और मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, तो I भी धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। इस तरह अवतल लेंस में U V F तीनों निगेटिव, I और O पॉजिटिव होता है। इस तरह से चाहे वह लेंस अवतल हो या उत्तल हो, उसके लिए एक ही फार्मूला यूज कीजिएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ, न्यूमेरिकल लगाते समय इस चिन्हों का ख्याल जरूर रखिएगा कि उत्तल लेंस में कौन कौन पॉजिटिव होता है और कौन कौन निगेटिव। एक बार फिर से देख लीजिए, अवतल लेंस में u I और O को छोड़ देते हैं, तो अवतल लेंस में u v f तीनों निगेटिव होता है और उत्तल लेंस में u निगेटिव, बाकी v और f पॉजिटिव होता है। छठवें कंडीशन में केवल v पॉजिटिव होता है। चलिए अब इसके आगे पढ़ना है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।